मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। मैं हमेशा बताता हूं कि अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, दो सब कमेंट के लिखें। कुछ आपसे भी हमको ज्ञान मिलता है जो हम बता रहे हैं कुंडली में देख करके आपको ऐसा प्रभाव मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो आपके कमेंट से हमारी वो पुष्टि हो जाती है। वैसे तो मैं जो वीडियो बनाता हूं वो शास्त्रों के ऊपर आधारित है और मैंने उन अशुभ योग या शुभ योगों को अपने अनुभव में डाला है। दर्शकों, कई बार आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि कुछ आदमी ऐसे मिल जाते हैं जो थोड़ी सी परिश्रम करके अच्छा लाभ कमा लेते हैं, और कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं और जो परिश्रम भी बहुत करते हैं लेकिन उनको लाभ की प्राप्ति नहीं होती, और कुछ ऐसे भी होते हैं अब जिनको खाना भी नसीब में नहीं हो पाता। इतनी मेहनत करने के बाद भी फिर भी समस्याएं आती रहती हैं, बहुत समस्याएं आती रहती हैं, और अपनी समस्याओं को लेकर के वो झूलते रहते हैं और बाहर से खुश दिखाई देते हैं, अंदर से कटुते रहते हैं। बड़ी समस्या है। मैंने अभी लाइव स्ट्रीम चालू किया है, उसमें कुछ आ जाते हैं या कुछ कमेंट, जिसने कमेंट्स में लिखा है अपना डिटेल, मैं उसको या तो कमेंट्स में ही जवाब दे देता हूं, या अगर वीडियो बनाने लायक है तो वीडियो बना करके भी आपका जवाब देता हूं। और मेरे पास कुंडलियां कहां से आती हैं? आज जो मैं बात बता रहा हूं ये मेरे लाइव में आया और उसको वास्तव में परेशानी है, और सोचा आपके सामने भी ऐसी कुंडली का एक पेश करूं, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं अपने से नीचे वाले को देख करके भी जियो, ऊपर वाले की देख कर तो सभी करते ही हैं। हम सुखी हैं या दुखी हैं तो कुछ आदमी हमसे भी ज्यादा दुखी हैं। दूसरी बात यह है दर्शकों, कोई भी प्राणी हो, मैं हूं या आप हो, कैसे कोई भी जो जीव जंतु हो, कर्म भोग सबको भोगना है। मैंने अपने अनुभव में देखा है कि ऐसी ऐसी कुंडली आती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, अगर जिसकी कुंडली में 10 रुपए का नुकसान लिखा है और उसने कुछ भगवान के उपाय किया है, तो वो 10 रुपए का नुकसान तो होगा। भगवान हो सकता है आपकी श्रद्धा से आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा दे देगा, लेकिन कर्म भोग आपको भोगना पड़ेगा। या यूं सोचो, एक तर्क वितर्क ये भी है कि नाना प्रकार की पूजाएं होती है, पितृदोष की पूजा होती है, श्राद्ध होते हैं, एकादशम होता है, ये सारी पूजाएं होती है, भगवान के प्रति होती है और हमारी श्रद्धा से होती है। या तो ऐसा सोचो, अब हमको उस भगवान का नाम लेने से हमारी सहन शक्ति इतनी हो जाती है कि हम उसका जो दुख दर्द है उसको हम सहन कर लेते हैं और हमको महसूस नहीं होता, और हमको ऐसा लगता है कि हमको बहुत फायदा हो गया। ये भी बात सही है, और फायदा भी होता है। फायदा भी कैसे होता है? जैसे आपके कर्म करके आए हो। 64 प्रकार के पितृदोष है। पितृदोष तो कह देते हैं, लेकिन आम आदमी ये नहीं जानता पितृदोष क्या है। मैं बता देता हूं दर्शकों, जन्म के समय पर जो कारक ग्रह है उनका पीड़ित होना, अशुभ प्रभाव देना, और ग्रहों का शत्रु राशि में होना, वो खुद का भी प्रभावहीन करते हैं और उस भाव का भी प्रभावहीन करते हैं। यानी पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर आपकी कुंडली बनती है, इसी को पितृदोष कह देते हैं। अब राहु से अगर सूर्य पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है, या और कोई शापित योग है, तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वो प्रेत योग है। पितृदोष नहीं, वो प्रेत योग है। आपका कोई ना कोई पुरुष अतृप्त योनि में है, वो प्रेत योग है, लेकिन हम उसको प्रेत योग मान लेते हैं। वास्तव में प्रेत योग है। पितृ तो वो हैं जो कि पितृ योनि में है और जिनका कि हम श्राद्ध निकालते हैं, अमावस्या निकालते हैं। प्रेत वो है जो अशुभ योनियों में हमारे ही साथ घर में रहते हैं। कोई भूत योनि में है, कोई प्रेत योनि में, अशुभ योनियों में रहते हैं। आप इस चीज को महसूस किया भी होगा, और नहीं है तो जहां जो पूजाएं होती हैं उसमें प्रकट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है प्रकट नहीं होते हैं, तो वो सारी चीजें हैं, सब चीजें हैं इस पृथ्वी पर, सारी चीजें हैं। और एक ज्योतिष आचार्य वो देख करके कोई भी बता देगा इन चीजों को। तो दर्शकों, तो संबंधित कुंडली जो मैं आज आपके बताने जा रहा हूं, ऐसी कुंडली है आप सोच भी नहीं सकते, फिर भी जातक हिम्मत से जी रहा है। 9 ग्रह हैं,
और ये 12 राशियां हैं, 12 भाव हैं, 9 ग्रह हैं और 12 राशियां, 12 भाव हैं। इनमें हम तोते की तरह बताते हैं, लगन का स्वामी, पंचम का स्वामी, नवम का स्वामी, ये अच्छे कारक ग्रह होते हैं, जहां देखेंगे शुभ प्रभाव देंगे, वो देंगे। दसम भाव का स्वामी, कर्म भाव का स्वामी है, मतलब सारी चीजें हम बताते हैं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन जब 9 ग्रह में से अगर 6 ग्रह काम करना छोड़ जाएं, आप ऐसा सोच के मानिए, 2 ग्रह में से 6 ग्रह काम करना छोड़ जाएं और 3 ही ग्रह वो काम करें, और वो भी सब संबंधित कुंडली के लिए एकारक ग्रह हैं, तो उस आदमी की क्या स्थिति परिस्थिति हो हो। और दर्शकों, दूसरी बात को मैंने इस जातक का जो आपको मैं बताऊंगा, जैसे पहले भी परिपाटी थी, लगन कुंडली नवास के बिना अधूरी है, मैं हमेशा बताता हूं। और पहले परिपाटी थी लगन कुंडली के साथ, चंद्रमा लगन कुंडली के साथ, सूर्य लगन कुंडली के साथ फलित किया जाता था। एक सुदर्शन चक्र भी बनाया जाता था कि कहीं ना कहीं तो किसी कुंडली में भी राहत होगी। अगर आपको लगन से नहीं मिल रही तो चंद्रमा से मिलेगी, कहीं तो होगी, सूर्य लगन कुंडली से मिलेगी। उसी तरह से हम जब वर्षफल देखते हैं तो सूर्य की डिग्री, जो आप पैदा हुए हैं जिस टाइम पर, सूर्य देव की जो डिग्री है और आपके आने वाले 1 साल के बाद जितने समय पर वो सूर्य डिग्री होंगी, तो वर्षफल उसी के आधार पर बनता है। तो सूर्य की देव की गति ऐसी है, वो एक फिक्स है। बाकी चंद्रमा तो 2.25 दिन में बदली कर देता है, बाकी ग्रह वक्री होते हैं, आगे पीछे होते हैं, अस्त होते हैं, लेकिन जो सूर्य, जो ब्रह्मांड का राजा है, उसकी गति कांस्टेंट है और उसी के आधार पर यह सृष्टि चल रही है। तो आज हम बात करते हैं, एक सेकंड और लूंगा, कि कुछ कुंडली में रोग या दोष ऐसे होते हैं बलि का बकरा बनना पड़ता है, उसका कोई उपाय नहीं है। सिर्फ उसका उपाय यही है, जिसको भी तुम मानते हो, जिस परमात्मा को मानते हो, बस अपने उसको ये करो कि हे भगवान, तुम ही है हमारा, तुम ही मार्गदर्शन करो, तो ये अच्छा रहेगा। दर्शकों, व्यवसाय की हानि, भौतिक सुखों की हानि, 6 ग्रह निष्प्रभावी, जीवन में कितना संघर्ष होगा, जो कि मैंने आपको बताया। जातक का जन्म 17 नवंबर 1958, शुक्ल पक्ष 7, श्रावण 3, सोमवार, समय 7:15 पर सुबह हुआ। इस जातक ने हमारे लाइव प्रोग्राम में हमको दिया। वृश्चिक लगन उद्भव 6 डिग्री 27 मिनट पर है। लगन में सूर्य 00:55 मिनट लेकर के है, यानी दसम भाव का सूर्य, ये बॉर्डर लाइन से भी पार नहीं हुआ, 00:55 पर है। तुला राशि से वृश्चिक में आ रहा है, आया भी नहीं है, 1 डिग्री भी नहीं है, मतलब मृत अवस्था में। शुक्र 2 डिग्री 18 मिनट लेकर के मित्र अवस्था में। शुक्र द्वादश भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है, कारक ग्रह है शुक्र। शुक्र को द्वादश का दोष नहीं लगता। लगन में बुध अष्टम भाव का स्वामी है, एकादश भाव का स्वामी है, और 22 डिग्री 37 मिनट लेकर के शत्रु राशि आ जाती है। द्वितीय भाव में शनि 1 डिग्री पर है। तीर्थ भाव में चंद्रमा 17 डिग्री 36 मिनट लेकर के है। चंद्रमा भाग्य का स्वामी है, भाग्य को देख रहा है, प्रबल भागवान है, भाग्य अच्छा साथ दे रहा है। पंचम भाव में केतु 27 डिग्री लेकर के है, और सप्तम भाव में मंगल लग्नेश भी है, छठे भाव का भी स्वामी, 00:16, यानी यहीं पर ही है, बॉर्डर लाइन पर, गया ही नहीं अच्छी तरह से, ना मेष राशि में हुआ ना वृष राशि में हुआ, बीच में, यानी मृत अवस्था में हो गया। एकादश भाव में राहु 27 डिग्री 9 मिनट लेकर के, यह ग्रहों की स्थिति है। दर्शकों, लग्नेश मृत अवस्था में हो गया, प्रभावहीन, खत्म हो गई बात। सूर्य भी मृत अवस्था में हो गया, कोई प्रभाव नहीं है, सूर्य दसम भाव का स्वामी है, कोई प्रभाव नहीं। चंद्रमा तीर्थ भाव में है, व्यवहार अच्छा तो होगा, भाग्य की वृद्धि भी करेगा, पुरुषार्थ द्वारा अपना यश भी प्राप्त करेगा, परंतु चंद्रमा भी राहु की पंचम दृष्टि में चपेट आ गया। सूर्य देव भी गए काम से, चंद्रमा पर भी असर हो गया, प्रभाव में कमी आ गई। प्रभाव में कमी आ गई तो मानसिक बल भी कमजोर हो गया, परेशान हो गया। बात करें बुध की, बुध दर्शकों अष्टम भाव का स्वामी है, एकादश भाव का स्वामी है और लगन भाव में है। त्रिश्राय का स्वामी है। त्रिश्राय कौन से है? तीसरा भाव, छठा और छठे से छठा। तीसरा भाव
कम दोषपूर्ण माना जाता है, छठा भाव उससे ज्यादा, और एकादश भाव सबसे दोषपूर्ण माना जाता है, लेकिन आमदनी का भाव। मंगल के लिए शत्रु है बुध, लगन में बैठा हुआ है, त्रिसाय का स्वामी है। जो भी एकादश भाव का स्वामी आपको अगर लगन में होगा तो आपको अपने कारक के हिसाब से वो रोक देगा। और बुध तो शत्रु राशि में बैठा है, मंगल की राशि में बैठा है, त्रिसाय का स्वामी है, एकादश का है, जो छठे से छठा और अशुभ है। धन कमाने के लिए ऐसी स्थिति इसके परिवार में आती है या इसके साथ आती है कि इसको बचपन से ही बाध्य होना पड़ता है, बचपन से ही धन कमाने की इसको जरूरत पड़ जाती है। रोजगार और जीवन साथी के पक्ष में भी उतना मधुरता नहीं रहती, चल जाता है, क्योंकि बुध सप्तम भाव में मित्र की राशि को देख रहा है, चल जाता है, लेकिन मधुरता में तो फिर भी कमी रह जाती है। ऐसा जातक अंदर से टूट जाता है, और ऐसे जातक को स्किन डिजीज, चर्म रोग हो जाते हैं कि बुध चर्म रोग देने का ग्रह बनता है। बात करें गुरु की, गुरु पंचम भाव का स्वामी है, धन भाव का स्वामी है, कारक ग्रह है, 21 डिग्री लेकर के द्वादश भाव में अस्त हो गया। अब यहां पर 21 डिग्री लेकर के अस्त हुआ है और सूर्य से 9 डिग्री लेकर के है, लेकिन अगर नवांश में जाते हैं तो सूर्य से 3-4 ग्रह, तो गुरु फल देगा। डिस्टेंस ज्यादा है, 9-10 डिग्री का डिस्टेंस हुआ है, तो वहां पर कुछ ना कुछ फल देगा। लेकिन द्वादश भाव में मानसिक तनाव, क्यों? धन भाव ये द्वितीय भाव का स्वामी खर्चे के भाव में आ गया। कोई भी जागृति कुंडली है, आपके यहां का स्वामी अगर यहां आ गया तो खर्चा इतना हो जाता है, मानसिक तनाव हो जाता है और उसको खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते। धन की एकत्रित करने की बात ही छोड़ दो, पैतृक संबंधी में बाधाएं आ जाती है, कुटुंब का कोई सहयोग नहीं मिलता। भाई कुटुंब, भाई बंद जो भी है, आज का जमाना पैसे का है, पैसा है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। रोग और शत्रु से संघर्ष करके फतेह तो पा लेता है, लेकिन संतान के विषय में चिंता रहती है। क्यों? गुरु पंचमेश भी है और संतान का कारक भी है। बात करें शुक्र की, शुक्र किसी भी कुंडली में, चाहे कन्या की हो पुरुष की हो, शुक्र लक्ष्मी है, माता है, देवी है, स्त्री है। जितनी उपमा बोली जाए शुक्र की वो उतनी ही कम है। और कारक ग्रह है इसके लिए, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है, और शुक्र द्वादश भाव के लिए खुद दोष नहीं होता। लेकिन हम हमेशा कहते हैं, और आपने भी देखा है, जिसका शुक्र अच्छा है उसका जीवन अच्छा है, क्योंकि भौतिक सुख का दाता है, भोग विलास का कारक है, दाम्पत्य सुख देने वाला है। लेकिन वो अस्त हो गया, वहां पर भी कमी आ गई, अस्त हो गया, 2 डिग्री पर अस्त हो गया, यहां पर भी कमी आ गई। थोड़ा सा बुध ने बात संभाल रखी है, इससे बेचारा का काम चल रहा है। शनि तीर्थ भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव सुख का है और 1 डिग्री लेकर के है। तो शनि देव ने भी ऐसा बोलो कि दूध पी करके चादर ओढ़ ली या तेल पी करके चादर ओढ़ ली, कुछ भी फायदा नहीं। शनि देव जी का भी रहा। लग्नेश गया, सूर्य गया, शुक्र गया, गुरु भी गया, चंद्रमा थोड़ा सा बचा जो भाग का दे रहा है। अब बात करें राहु की, राहु और केतु बलवान स्थिति में है, 27 डिग्री तो है लेकिन ठीक है। बुद्धि, चतुराई, विवेक शक्ति से बहुत लाभ के लिए कोशिश करता है। राहु एकादश भाव में होता है जब, और अच्छा माना जाता है, प्रयोग माना जाता है। अनुचित या उचित तरीके से कुछ ना कुछ कमाना है, भाई वो स्थिति ऐसी बन जाती है कि कुछ ना कुछ कमाना है, पेट गुजारे के लिए चाहिए। हाँ, राहु जब एकादश भाव में कन्या राशि का हो तो अपना स्वार्थ साधन के लिए बहुत चतुर होता है। अप एंड डाउन चलती रहती है स्थिति और संतान में परेशानी आ जाती है। बात करें केतु की, केतु पंचम भाव में दस को, शिक्षा, संतान में परेशानी, थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव का भी होता है, दृढ़ निश्चय होता है कि मैंने तो ये काम करना ही है, गुप्त युक्तियों से भर के अपना काम चलाने वाला, लेकिन मस्तिष्क में उसमें चिंताएं रहती हैं, परंतु उन चिंताओं को वो प्रकट नहीं होने देता और शरीर में रोग हो जाते हैं। ये स्थिति ऐसी रही। अब देखिए दर्शकों, चंद्रमा लगन से हम देखते हैं, चंद्रमा लगन से मकर लगन बनता है, चला यहां और 10वें भाव में तुला राशि है, तुला राशि का स्वामी शुक्र यहां पर भी अस्त हो गया।
यानी चंद्रमा लगन से भी अस्त हो गया और लगन से भी दसम भाव का स्वामी सूर्य मृत अवस्था में हो गया। लेकिन चंद्रमा लगन से एक चीज मिल रही है कि तृतीय भाव का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी गुरु यहां पर दसम भाव में है। ठीक है, त्रुटिपूर्ण दे रहा है, कुछ तो देगा। अच्छी कुर्सी पर है, अस्त है, कितने डिग्री का अंतर है? 9 डिग्री का अंतर है, थोड़ा बहुत देगा। ऐसा ही समझो, दाल चावल का देगा। यहां पर चंद्रमा लगन से मिल रहा है, ये थोड़ा बहुत देगा। और पंचम भाव का स्वामी शुक्र, दसम भाव का स्वामी शुक्र अस्त है लेकिन एकादश भाव में है, तो यहां से थोड़ी सी चंद्रमा लगन से मिलने की उम्मीद हो गई, जिससे कि उसका काम चलता है। सूर्य लगन तो साथ यहीं पर ही है, तो इसमें कोई बात ही नहीं। सूर्य लगन पीड़ित है केतु से, केतु का प्रभाव है, और चंद्रमा लगन पर ऊपर राहु का प्रभाव है। दोनों लगन पीड़ित है, चंद्रमा लगन भी पीड़ित है और सूर्य लगन भी पीड़ित है, और लगन भी पीड़ित आ गया। तो सूर्य जब यहां हो गया तो सूर्य लगन भी यही हो गया। अब एक नजर नवास पर भी देखते हैं। नवास सिंह राशि का नवास बनता है और मंगल शनि के नवास में है। दर्शकों, ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है। आपकी लगन कुंडली जिस लगन की है और नवास में, सबसे पहले उसको देखिए कि आपका लगन का स्वामी कौन सी राशि में है, वह आपका नवासपति होगा। उसको ऊर्जा कहां से मिलेगी? उसी नवासपति से मिलेगी। फिर उसको आप देखिए तो यहां पर मंगल शनि के नवास में है, मंगल को शनि से ऊर्जा मिलेगी चलाने के लिए, लेकिन शनि तो यहां पर मृत अवस्था में, ऊर्जा कहां से देगा? ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट हो गया। बाकी तो और जो चीजें हैं उनको छोड़ दिए, लेकिन ये नवास में बहुत ही जरूरी है देखना। आगे हम नवास में और क्या देखते हैं? मंगल और शनि, यहां तक तो पूरी बात मैंने आपको भाव बता दिया। मंगल लग्नेश और शनि भी, जो कि तृतीय और चतुर्थ भाव का स्वामी है, विष नवास में है। दोनों विष नवास में हो गए। जब विष नवास में हो गए तो विष नवास में क्या प्रभाव मिलेगा? विष नवास में जो ग्रह विष नवास में चला जाता है तो जिस राशि का स्वामी होता है आपकी कुंडली में, उससे नकारात्मक प्रभाव देगा, अपने कारत्व में अशुभ प्रभाव देगा। मतलब ये कह दो कि वो अशुभ फलदाता बन गया। तो विष नवास में जाने से मंगल और शनि भी बनेंगे, और शनि लग्नेश का नवासपति भी हो गया। देखिए, एक तो बोलते हैं ना, एक तो खजूर पर चढ़ा, अरे वो कहावत तो है, मैं तो भूल गया इस राहु केतु के बारे में। मतलब एक तो पहले से परेशानी और परेशानी, वो विष नवास में आ गया, शनि भी आ गया, मंगल भी आ गया। आगे बात करें, पुष्कर नवास में सूर्य है। सूर्य दसम भाव का स्वामी है, पुष्कर नवास में है, लेकिन सूर्य तो मृत अवस्था में है, फिर करेगा क्या? बलवान भी तो होना चाहिए पुष्कर नवास में होने से। पुष्कर नवास में जो ग्रह होता है वह अपने कारक में, जैसे सूर्य सत्ता का कारक है, प्रशासन का कारक है, और कुंडली में दसम भाव का स्वामी है, तो उसका व्यवसाय अच्छा दे सकता है, लेकिन वो भी विष्णु हो गया, वो भी पुष्कर नवास में मृत अवस्था में हो गया। तो कहां से होगा? अब सारांश देखिए, लग्नेश मंगल मृत अवस्था में है, पंचमेश गुरु अस्त है, भाग्येश चंद्रमा राहु से पीड़ित है, दसवें सूर्य मृत अवस्था में है, सप्तमें शुक्र अस्त है और मृत अवस्था में है, और शनि मृत अवस्था में है। केवल बुध और राहु केतु का प्रभाव है, केवल बुध का और राहु और केतु का कुंडली में प्रभाव है। बाकी 6 ग्रहों ने चद्दर ओढ़ ली, सो गए आराम से। क्यों सो गए? उनकी गलती नहीं है, जब तक के पूर्व जन्म के कर्म ही ऐसे थे। जैसे हमारे कर्म हो गए, हमारी जीव आत्मा को उसी प्रकार की योनि मिलेगी। ये कर्म भोगने के लिए आया। जहां तक ने मेरे को प्रश्न किया लाइव में, क्या गुरुजी किसका क्या हो सकता है? कोई उपाय नहीं है अपने आप को। आप बताइए, उपाय कोई छोटे मोटे एक आधा दोष का किया जाता है? ये सारे 6 ग्रहों का संभव बात नहीं है। कैसे होगा? सिर्फ अपने आप को, जिस भगवान को मानते हो उसको समर्पित कर दीजिए, सुबह शाम अपनी पूजा कीजिए, अपने दिल से पूजा कीजिए, वही उपाय है। बाकी आपको किसका जप कराओगे, किसकी क्या कराओगे, वो अलग बात है। अब भाई कर्मों का फल है पूर्व जन्म का, लेकिन अगले के बाद उनका प्रायश्चित करने की तो बात छोड़ दीजिए। खाना खाने के लिए पैसा नहीं है तो उनका आज प्रायश्चित करने के लिए 64 जगह पर प्रायश्चित होता है, जो सिद्ध जगह है, हरिद्वार है या गया है या इधर, या तो वहां तक जाने का पैसा नहीं है तो कहां से करेगा? सबसे अच्छा सिर्फ एक ही है, अपने जो तुम्हारा देवता है, कुल देवता है, उसकी अपना कुल देवता के आधार पर कीजिए,
और सूर्य को जल दे दो और पितरों को एक लोटा जल दे दो और तुलसी माता को जल दे दो, वो एक फ्री से में हो जाएगा। श्रद्धा से दे दो और अपने आप को भगवान के समझ तो क्यों दर्शकों, जो योग या दोष दृढ़ होते हैं उनका प्रभाव बलि का बकरा बनना पड़ता है और सहन करना पड़ता है, भोगना पड़ता है। ये कर्म भोग है। जो अदृढ़ होते हैं उनके लिए उपाय करने से आपको राहत अवश्य मिलेगी, इसमें कोई सार नहीं। अब ये तो अदृढ़ योग है, मतलब दृढ़ योग है, 6 ग्रह मरे हुए हैं, तो ऐसे जातक को ये हमारा संसार जो है, जिस सृष्टि ने रचयिता जो हमारे ब्रह्मा जी हैं, कर्म फल देने के लिए ही किया है, तो भोगना पड़ेगा। और मैं समझता हूं बस इसके लिए कोई उपाय नहीं, अपना जो इष्ट देव उसको मानिए, अपने आप को उसके कीजिए और उसको मान करके अपना जो भी कुछ है आपको कीजिए, अपने आप रहा वही दिखाएंगे, बाकी किसी नहीं। क्यों 10 कंडीशन इस किस्म की है। अगर समृद्धवान होता तो कुछ ना कुछ ग्रह तो बलवान होते, तो हम ये कहते भाई तुम चलो जाइए पितृदोष निवारण के लिए, हम कह देते हैं। तो पितृदोष निवारण करना इतना कोई आसान बात तो नहीं है ना। ये सिद्ध जगह पर ही प्रभाव देता है। इलाहाबाद प्रयाग में हो गया, गया में हो गया, हरिद्वार में हो गया, या जो अपनी जो पवित्र नदियां उनके किनारे पर हो गया, 12 ज्योतिर्लिंगों में हो गया। और कालसर्प दोष के लिए भारतवर्ष में बताया जाता है, नासिक में जो ज्योतिर्लिंग अपने है त्रिम्बकेश्वर महादेव, वहां अच्छा होता है। लेकिन जाने के लिए पैसा तो चाहिए ना, कहां से हो जाए? होगा तो तभी ना भाई, वो सब चीजें तब होगा जब कुछ एक आधा दोष। ये सारे ऐसे ही दोष है तो बलि का बकरा बनना पड़ेगा। इससे अच्छा है अपने घर में ही, अपने नजदीकी जो मंदिर में ही है, जो आपके रिसोर्सेज बनते हैं उतना ही आप करके अपने मन को तसल्ली कीजिए। भगवान आपको जरूर सुनेंगे, आपकी श्रद्धा पर जरूर सुनेंगे, और जो कर्म लेके आए तो भोगना पड़ेगा। मैंने एक बहुत ही संघर्षशील, मैंने ये मेरे अपने जीवन में ये पहली एक कुंडली ऐसी है अब जो इस किस्म की है, जिसके कि 6 ग्रह आंख बंद करके सो रहे हैं, 3 ग्रह वो भी एक कारक हैं, राहु केतु और बुध। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें। और दर्शकों, मैं वही कुंडली लेता हूं जो कि आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो या मेरे लाइव प्रोग्राम में आते हैं, और मेरे पास कहां से आएंगी, मैं उन्हीं को लेकर के जब जब देखता हूं हाँ ये दर्शकों का मार्गदर्शन के लिए है, उपाय तो मैं बाकी उनको बता देता हूं, तो उसी का वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि आने वाला वीडियो भी आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।